अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अलग तरीके की कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। मुंबई का बहुत ही फेमस तिरंगा कबाब, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर के पकोड़े खा खा कर अगर बोर हो चुके हैं तो इस तरह से चिकन की कबाब की रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तिरंगा कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की तिरंगा कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन तिरंगा कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। 300 ग्राम चिकन का हम रोल बनाएंगे और 100 ग्राम चिकन का हम कीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं इस तरह से कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरी तरह से आपको इसे कट करना नहीं है, बस हल्का सा आपको इसे कट करना है। उसके बाद आपको इस तरह से खोल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से कूट लेना है। हैमर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ग्लास का निचले हिस्से का भी इस्तेमाल करके इसे आप कूट सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से जहाँ भी मोटा हिस्सा रहेगा चिकन का, हम उसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कूट लिया है। आप चाहें तो एक रोल इसका बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पर इसे 2 पीस कर लूँगी। 2 टुकड़े में मैं इसे कट कर लूँगी इस तरह से। और इस तरह से हमारा 2 रोल बनकर तैयार होगा। मैं यहाँ पर फोल्ड करके दिखा देती हूँ। हमें अभी क्या करना है, इसके अंदर स्टफिंग भी करना है। तो सबसे पहले मैं सभी चिकन को इस तरह से पहले कूट कर तैयार कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे मसाले में मिलाकर मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इस तरह से आपको पहले चिकन तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे मैरिनेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक अंडे को तोड़कर। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही हमें यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल देना है फ्रेश दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर डाल दें। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर घर का बनाया हुआ कबाब मसाला भी डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है नमक, आधी चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है, मैरिनेट कर लेना है। और इस चिकन को आप क्या करें, 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लें। जितना देर के लिए आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे, कबाब खाने में उतना ही मज़ेदार का लगेगा। तो चलिए मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, अब हमें कीमा बनाना है। तो उसके लिए हमने जो रखा हुआ था 100 ग्राम बोनलेस चिकन, इस तरह से मैं कूट कर इसे कीमा कर लेती हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडर जार पर डालकर भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह से अगर कूट लेंगे तो क्या है ना, कीमा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से आप चाकू की हेल्प से भी कीमा कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम कीमा बनाते हैं, कीमा खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना, हमारा चिकन का कीमा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसे पकाना है, क्योंकि हम स्टफ़ करेंगे तो हरा कीमा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम इसे पकाएंगे स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर। मैंने पैन रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देना है साबुत जीरा। जैसे ही जीरा चड़कने लगेगा, हमें यहाँ पर चिकन कीमा ऐड कर देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। कीमे का कच्चापन जाने तक हम इसे अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। पाउडर मसालों में हमें लेना है 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब नमक हमें डाल देना है। अब हमें कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करना है हाई मीडियम फ्लेम पर। कीमे में बिल्कुल भी हमें पानी नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कीमा जो है हरा कीमा बनाएंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्रीन फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर है नहीं या फिर आप डालना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर पालक का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा कीमे का कलर हरा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा हरा कीमा बिल्कुल बनकर तैयार है और इस कीमे को हम स्टफ़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है और हम इसे प्लेट पर निकाल देंगे ताकि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं इसे प्लेट पर निकाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का कीमा बनकर तैयार होता है, खुशबूदार और चटपटा बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना, कीमा बिल्कुल तैयार है। इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर हम एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल पर 2 अंडे को तोड़कर डाल दिया है। इसी के साथ 3 चम्मच डाल दूँगी मैदा।
अब हमें यहाँ पर हाफ कप डाल देना है पानी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ रेड फूड कलर। तो अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक ऐड कर देती हूँ और बिल्कुल इसका जो है ना हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। और हम जो रोल बनाएंगे इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा तिरंगा कबाब। ज़रूर मेरी तरह से रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है बिल्कुल तैयार है और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड क्रम्स। तो सभी चीज़ों को क्या है ना हम पहले से तैयार कर लेंगे, उसके बाद हमारा कबाब बनना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 घंटा हो चुका है, कीमा भी ठंडा हो गया है और साथ ही ब्रेड क्रम्स भी तैयार है और हमने जो बैटर तैयार किया था वो भी तैयार है। अब हमें क्या करना है, चिकन का रोल बनाना है और उसके अंदर हम डालेंगे हरा कीमा। तो इस तरह से देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा कीमा। इस तरह से ले लेना है और इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगा। इसी तरह से सभी चिकन में हम कीमे को भरेंगे और इस तरह से हमें रोल कर लेना है। हाथ से अच्छी तरह से दबा लें। तो इस तरह से आपको सभी रोल तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस पर चलना है। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से सभी चिकन में हरा कीमा डालकर हमें क्या करना है, रोल कर लेना है। मुंबई का बहुत ही फेमस तिरंगा कबाब है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने इस कबाब में जो घर का बनाया हुआ कबाब मसाला ऐड किया है उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपने नहीं देखा है कबाब मसाला की रेसिपी तो ज़रूर देखिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी चिकन के अंदर मैंने कीमे को भरकर इस तरह से रोल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेना है। तो एक एक करते हुए मैं इस तरह से चिकन रोल लूँगी और ब्रेड क्रम्स का इस तरह से कोटिंग कर लूँगी और अच्छी तरह से हमें हाथ से दबा दबा कर ब्रेड क्रम्स लगाना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। दोनों हाथ का इस्तेमाल करके आपको इस तरह से ब्रेड क्रम्स चारों तरफ अच्छी तरह से दबा दबा कर रोल में लगा लेना है। तो इसी तरह से सभी चिकन का रोल जो हमने बनाकर तैयार किया है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 तैयार कर लिया है। इसी तरह से और 3 रोल भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन को मैंने ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई करना है। हमारा जो बैटर हमने तैयार किया हुआ था तो अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। किस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तेल को हमें क्या करना है, इस तरह से चेक कर लें। यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पर मैंने तेल को इतना गर्म किया है, मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाला हुआ है तो फ़ौरन ही ऊपर आ जाता है। तो इतना ही आपको तेल को गर्म करना है, ज़्यादा तेल आपको गर्म नहीं करना है क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है। तो अगर हम ज़्यादा गर्म तेल पर उसे डालेंगे ऊपर से कलर आ जाएगा, पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह से चिकन को अंडे के बैटर में डिप करना है, कोटिंग लगाना है इसका। उसके बाद हम तेल पर इसे इस तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 चिकन रोल को इस तरह से अंडे के बैटर में डिप करूँगी और कढ़ाई पर डाल दूँगी। ज़्यादा एक साथ नहीं डालिएगा, बिल्कुल जितना स्पेस हो आप उतना ही ऐड करें। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही डालूँगी। मैं यहाँ पर 2 बैच में इसे फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 6 रोल बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरह से देखिए हम जो इसे तेल पर डालेंगे हमें इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे छेड़ेंगे, यानी इसे उलट पुलट करेंगे। अगर हम फ़ौरन ही करेंगे तो ये क्या है ना, इसका बैटर जो हमने लगाया है कोटिंग किया है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इस तरह से आसानी से पलटी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी इसका जो है कोटिंग नहीं खुला है। अब हमें क्या करना है, मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए। तकरीबन हमें यहाँ पर 15 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ और इसी तरह से बाकी के और 3 चिकन रोल जो है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चिकन रोल को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार का कबाब बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार का चटपटा आपका तिरंगा कबाब बनकर तैयार होने वाला है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। माह रमज़ान में इफ़्तार के वक्त आप इसे बना सकते हैं या फिर रमज़ान के बाद घर पर अगर कोई दावत रख रहे हैं तो आप इसे स्टार्टर के तौर पर अपने मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का, बहुत ही चटपटा कबाब बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए 3 कलर होता है ना, इसलिए इसका नाम तिरंगा कबाब रखा गया है। तो इसे आप चाहें तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हरी चटनी के साथ खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगता है। चिकन तिरंगा कबाब खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। घर बैठे आप मुंबई का बहुत ही फेमस तिरंगा कबाब घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तिरंगा कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ फिर से लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन शाही रोल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत
बहुत ही मज़ेदार का भी बनकर तैयार होता है। इसे आप आने वाले माह रमज़ान के लिए अब से बनाकर फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। इस रेसिपी को बनाकर आप चाहें तो मेहमानों को स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार की चिकन शाही रोल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन शाही रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है 700 ग्राम, जिसे पानी से साफ़ करके इस तरह से छलनी पर रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर चॉपर पर डाल दिया है। 1 चम्मच हमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हमें लेना है हरी मिर्च, 1 कप लेना है पुदीने के पत्ते, 1 कप लेना है हरा धनिया। दोनों को मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच डाल देना है नींबू का रस। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है पाउडर मसाले, 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है धनिया पाउडर, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। इसी के साथ सबसे आखिर में हमें यहाँ पर आधी चम्मच नमक ऐड कर देना है। सभी चीज़ों को अब हमें क्या करना है, ग्राइंडर पर इस तरह से पीस लेना है। मैंने यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मिक्सर जार पर भी सभी चीज़ों को डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लें। बिल्कुल इसका हमें एक बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से आप देखिए, तो एक बार मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से चिकन का मिक्सचर जो है ना, आपको इस तरह से बिल्कुल फाइन टेक्सचर वाला इसका जो है पेस्ट तैयार करना है, तभी आपका जो है ना रोल खाने में मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना बिल्कुल मिक्सचर तैयार है रोल बनने के लिए। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ले लिया है जिस पर हम रोल बनाएंगे, और साथ ही क्या है ना, मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, रिफाइंड ऑयल, जिस पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेकर इस तरह से हमें प्लास्टिक में लगा लेना है, ताकि हम जब रोल बनाएं तो कीमे का जो मिक्सचर है यानी चिकन का जो मिक्सचर है बिल्कुल भी वो रोल पर चिपके ना। तो चलिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से शीट पर इसे फैला लेना है हाथ की हेल्प से। इस तरह से देखिए, अब मैंने यहाँ पर ले लिया है स्लाइस चीज़। आप चाहें तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से रख लेती हूँ। चीज़ आप पर डिपेंड रहता है कितना आपको यहाँ पर रखना है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो क्या है ना, रोल जब हम इसे बनाएंगे तो जब फ्राई करेंगे तो चीज़ बाहर निकल जाएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ ऐड करना है। और इस तरह से आपको रोल कर देना है जिस तरह से मैंने वीडियो पर दिखाया है। बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगा। प्लास्टिक शीट पर मैंने ऑयल लगाया है तो उसके लिए क्या है ना, वो चिपकेगा नहीं, इस तरह से आसानी से रोल हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी हम रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे चिकन का चीज़ डालकर। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा रोल जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसे अंडे के बैटर में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स का कोटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे को एक बोल पर तोड़ लिया है। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च डाल दूंगी और चिली फ्लेक्स। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, ताज़े ब्रेड को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हमें रोल को इस तरह से अंडे के बैटर में डिप करना है। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जितना हमने तैयार किया है रोल को, इसी तरह से हम अंडे के बैटर में डिप करेंगे और अच्छी तरह से हमें ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर लेना है। इस तरह से दोनों हाथ के हेल्प से आपको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेना है चारों तरफ, और इसी तरह से सभी रोल को मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी रोल को तैयार कर लिया है। इस दौरान आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा हम चिल्ड होने के लिए फ्रीज़र पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमें एक ज़िप-लॉक बैग लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक एक करते हुए इस तरह से रोल रख लेना है। स्टोर करने के पहले आपको इसे क्या करना है, 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रखना है। उसके बाद इस तरह से आपको स्टोर कर लेना है, और आप इसे 1 महीने से भी ज़्यादा फ्रीज़ में यानी फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी खाने का मन हो फ्रीज़र से बाहर निकालें और इसे 15 मिनट के बाद फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए तेल को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ, बाकी का मैंने स्टोर कर लिया है। इसे आप क्या करें, हाई मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए इस तरह से उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लें। फिर आपको क्या करना है, फ्लेम हाई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। क्योंकि चिकन जो है कच्चा है, तो हमें इसे हाई मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारा चिकन शाही रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया था। फिर मैंने हाई फ्लेम कर इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार का चिकन शाही रोल बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमारा चिकन शाही रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं हरी चटनी के साथ। चिकन शाही रोल को आप चाहें तो टोमेटो सॉस के साथ खाएं या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ डाला हुआ है जो कि गर्म खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगेगा।
मैं यहाँ पर इसका आवाज़ सुना देती हूँ। ऊपर से जितना ही क्रिस्पी रहता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार का चिकन शाही रोल बनकर तैयार होता है। अगर आज की रेसिपी यानी चिकन शाही रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आप सभी के साथ चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। परफेक्ट रेसिपी मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी, आपका चिकन ब्रेड पॉकेट बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। आप इसे चाहें तो स्नैक्स या फिर स्टार्टर के तौर पर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इफ्तार में भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए मज़ेदार की चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड के स्लाइस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 2 ब्रेड को एक साथ रख लें और हल्का सा आप इसे बेल लें। एक कटोरी रख लें और इस तरह से आपको कट लगा लेना है। यहाँ पर देखिए 2 ब्रेड को एक साथ रख लें और हल्का सा आपको क्या करना है, बेल लेना है। उसके बाद इस तरह से कटोरी रखकर इसे चाकू से चारों तरफ कट लगा लेना है और इस तरह से जो है ना आपका ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगा। 2 ब्रेड से आपका 1 ब्रेड बनकर तैयार होगा। इसी तरह से मैं सभी ब्रेड को पहले तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राई करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी, जिससे क्या ना आपका ब्रेड पॉकेट बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और खाने में भी मज़ेदार का होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर ब्रेड पॉकेट बना लेती हूँ। इस तरह से 2 ब्रेड से हमारा 1 ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बोल पर मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स और साथ ही और एक बोल पर मैंने 2 अंडे को तोड़ लिया है। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। इसे मैं अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर अंडे का बैटर तैयार है। हमने जो ब्रेड को तैयार करके रखा हुआ है, अंडे के बैटर में हमें इस तरह से डिप करना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स का कोटिंग लगा लेना है। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर चारों तरफ किनारों में आपको ब्रेड के जो किनारा है आपको वहाँ पर अंडे का बैटर लगाना है। उसके बाद इस तरह से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लेना है। चारों तरफ हम दबा दबा कर इस तरह से लगा लेंगे और इसी तरह से सभी ब्रेड को मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से बनाकर कोई भी जिप लॉक बैग में इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब भी खाने का मन होगा आप इसे फ्रीज़र से बाहर निकालें, फ्राई करें और कोई भी स्टफिंग अंदर भरकर आप ब्रेड पॉकेट बनाकर खा सकते हैं। और इसे आप चाहें तो 2 महीने से भी ज़्यादा फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे फ्राई करके दिखा देती हूँ। इसे फ्राई करने के लिए हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तेज़ आँच में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। उसके बाद एक एक करते हुए यहाँ पर ऐड कर लें और इसे क्या है ना हाई फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है और गर्म तेल पर। अगर ठंडे तेल पर आपको इसे डालेंगे तो ये क्या है ना बिल्कुल तेल को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो इसलिए हाई फ्लेम पर आपको इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से गोल गोले फूल चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ क्योंकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से सभी ब्रेड को मैं पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सभी ब्रेड को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे आप लोगों को कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। ऊपर से क्रिस्पी रहेगा लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद आप देखिएगा बिल्कुल एक दूसरे में चिपका नहीं होगा, इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेड पॉकेट जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरह से सभी ब्रेड पॉकेट आप पहले बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद इसके अंदर आपको जो भी स्टफिंग भरनी है, जिसका भी आपको बनना है, वेज हो नॉन वेज हो, आप उसे बनाकर इसके अंदर डालें और आप इसे सर्व कर लें। आपका जो है ना ब्रेड पॉकेट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। आज मैं इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार का चिकन का स्टफिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने श्रेडेड चिकन ले लिया है 2 कप के करीब। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर मैंने 3 कलर का शिमला मिर्च ले लिया है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है चाट मसाला पाउडर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मेयोनीज सॉस और साथ ही हमें यहाँ पर टोमेटो सॉस डाल देना है। इन सभी की क्वांटिटी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। सॉस और हमने जो मसाला डाला हुआ है, इसी के साथ मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा मिक्स ऐड कर लिया है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। चिकन का बहुत ही मज़ेदार का श्रेडेड चिकन से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पॉकेट ले लिया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है पर्पल कैबेज। तो यहाँ पर आप नॉर्मल कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल देती हूँ चिकन का हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखा हुआ था
बहुत ही मज़ेदार का चिकन ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार होता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का आपका चिकन ब्रेड पॉकेट बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। नो फेल रेसिपी है और इसे आप चाहें तो इफ्तार में बनाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर रमज़ान के बाद अगर आपके घर पर गेस्ट आने वाले हैं उन्हें इस तरह से स्टार्टर के तौर पर भी अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही मज़ेदार का रेसिपी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। मज़ेदार की हलीम खाना हर किसी को बहुत ही पसंद है। हलीम बनाना हर किसी को लगता है बहुत ही झंझट वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार की हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं खाया है या फिर कभी नहीं ट्राई भी किया है, तो इस रेसिपी इस टाइम पे अगर फॉलो करके बनाएंगे, आपका मटन हलीम बिल्कुल इसी तरह से लाजवाब बनकर तैयार होगा। आपके घर वालों की तरफ से आपको रोज़ की फरमाइश हो जाएगी इफ्तार के वक्त इस तरह से हलीम बनाएं, क्योंकि इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, आप बनाने में झिझक भी नहीं करेंगी। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हलीम बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ दाल और चावल का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 50 ग्राम यानी हाफ कप के करीब अरहर की दाल, हाफ कप हमें लेना है चने की दाल, हाफ कप मसूर की दाल, हाफ कप हमें लेना है मूंग की दाल, हाफ कप दलिया टूटा वाला गेहूं जो होता है, और साथ ही हमें यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा कम लेना है उड़द की दाल, मैश की दाल जिसे हम बोलते हैं, और साथ ही हमें यहाँ पर लेना है बासमती चावल, छोटे दाने वाला मैंने यहाँ पर लिया है। तो सभी दाल चावल को हमें यहाँ पर क्या करना है, गर्म पानी पर इसे डाल देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर भी नहीं रखूँगी, सिर्फ आधे घंटे के लिए हमें इसे गर्म पानी में, बिल्कुल गर्म पानी आप कर लेना है, और सभी दाल चावल को हमें यहाँ पर डाल देना है। इसे हमें सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। गर्म पानी पर अगर हम इस तरह से दाल चावल को भिगोकर रख देते हैं, बहुत ही जल्द वो सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है। जब तक हमारा दाल चावल फूल रहा है तब तक हम कोरमा बना लेते हैं। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकर रख लिया है। अब मैं यहाँ पर 250 ml डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर एक तेज़पत्ता डालना है, इसी के साथ हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची लेना है, और 10 से 12 हम काली मिर्च डाल देंगे। सभी खड़े मसालों को कुछ देर के लिए हम चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है 700 ग्राम बोनलेस मटन। आप यहाँ पर चाहे तो बड़े का गोश्त का भी इस्तेमाल करके हलीम बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। मटन के साथ हमें क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और मटन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 100 ग्राम दही। दही बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दही भी पानी छोड़ेगा, तो इसे भी हम अच्छी तरह से भुनेंगे। इसी दरमियान 2 हरी मिर्च, 1 कप हमें लेना है हरा धनिया, 1 कप हमें लेना है पुदीने के पत्ते, दोनों को पानी से अच्छी तरह से साफ करके यहाँ पर डाल दें। दही का पानी जब सूख जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लेना है जीरा पाउडर, 2 चम्मच लेना है धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल देती हूँ गर्म मसाला पाउडर। सभी पाउडर मसालों को डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। नमक मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मसाले से अब तेल छोड़ने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1.5 गिलास पानी। अब हमें क्या करना है, कुकर का लीड लगा देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 व्हिसल आने तक हम इसे पकाएंगे। फ्लेम उसके बाद हमें लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। कोरमा हमारा पक चुका है। यहाँ पर देखिए आधे घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ, दाल चावल पूरी तरह से फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसे तोड़ के यहाँ पर दिखा देती हूँ। दाल देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। गर्म पानी पर आपको इसे भिगोकर छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। तो चलिए मैं इसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए दाल चावल को मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो चलिए हम कोरमा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए कोरमा माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से कोरमा बनाकर रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल गया है पूरी तरह से। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है दाल चावल। क्योंकि मैं यहाँ पर अलग से दाल चावल को बॉईल नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर कोरमे के साथ ही इसे पकाऊंगी। तो सभी दाल चावल को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। बहुत ही कम मेहनत पर हमारा हलीम बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सभी दाल चावल को मैंने ऐड कर दिया है। अब हमें स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है और एक बार मैं इस तरह से चम्मच चला देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है।
क्योंकि कौरमे में थोड़ा सा पानी था। अब मैं यहाँ पर दाल चावल के हिसाब से मैं यहाँ पर डाली हूँ 1.5 लीटर पानी। अब मैं यहाँ पर नमक भी ऐड कर देती हूँ, 2 चम्मच के करीब नमक कौरमे में ऐड हुआ है। इसी के साथ 2 हरी मिर्च और साथ ही हमें यहाँ पर हाफ कप पुदीना, हाफ कप हरा धनिया भी ऐड कर देना है। आधी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। हलीम में बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट भी आता है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर दाल चावल के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, पहले मैंने कुरमे के हिसाब से डाला हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसे हाई फ्लेम पर इस तरह से खौलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से अच्छी तरह से खौलने लगेगा तभी हमें कुकर का लिड लगा देना है। 2 व्हिसल हाई फ्लेम पर लगाएंगे, फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसका लीड हटाकर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुका है। सभी दाल को मैंने इस तरह से कुकर पर मसाले के साथ यानी कोरमे के साथ पका लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हम एक बड़े से देगची पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी हम जो ऐड करने वाले हैं बिल्कुल हमें यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, हाफ लीटर के करीब, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अच्छी तरह से इसे मैश करना है। बिल्कुल हम दाल घुटनी ले लेंगे और उसे हम अच्छी तरह से मैश करते हुए पकाएंगे 20 मिनट के लिए। थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें यहाँ पर पानी डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर तेजपत्ता हमने जो डाला हुआ था कोरमा में और दालचीनी, उसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरी तरह से मैश करते हुए इसे 20 मिनट के लिए यानी स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से घोट लेंगे, मैश कर लेंगे। हमने जो मटन डाला हुआ था, पहले तो हमने कोरमा बनाया, वो सॉफ्ट हो चुका था और साथ ही दाल के साथ जो भी पका है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। दाल और गोश्त को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हलीम का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार का दिख रहा है। मैंने इसे 20 मिनट्स के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मैश करते हुए पका लिया है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस हलीम में हम एक मज़ेदार का तड़का लगाएंगे, जिससे हमारा हलीम खाने में और भी लाजवाब आएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम के करीब देसी घी। तड़का हमेशा घी से ही लगाइएगा, तभी आपका हलीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी ले लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट कर डाल देना है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। इसी दरमियान मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दी हूँ। हाफ इंच का अदरक ली हूँ, जिसे मैंने जूलियन कट करके यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ 1 चम्मच के करीब डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या ना कलर बहुत ही अच्छा आएगा तड़के का। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दूंगी, इससे क्या ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तड़के में। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा तड़का बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तड़के को हम डालेंगे हलीम पर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हलीम पर डाल देना है। थोड़ा सा तड़का मैं बचा कर रखूँगी, जब हम इसे सर्व करेंगे उसको ऊपर डालकर हम सर्व करेंगे। तो चलिए इस तरह से मैंने तड़का डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा जुलियन में कटा हुआ अदरक और साथ ही थोड़ा सा हमें यहाँ पर हरा धनिया डाल देना है। सभी को हम अच्छी तरह से तड़के के साथ मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए तड़के के साथ हलीम को पकाएंगे। तो चलिए इसे लीड से कवर कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा मटन हलीम बिल्कुल बनकर तैयार है। तड़के के साथ मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर पका लिया है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का मटन हलीम बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। हलीम को बनाने के लिए मैंने दाल चावल को अलग से 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ा नहीं है, सिर्फ आधे घंटे के लिए मैंने गर्म पानी पर उसे भिगोया है। कोरमे के साथ दाल चावल को पकाया है। कितना आसान तरीके से मज़ेदार का हलीम बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दाल चावल को अलग से बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले माह रमज़ान में पहले इफ्तार में आप इस तरह से हलीम बनाइए, झटपट बन भी जाएगा और बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। रोज़दारों को खिलाइए, तकसीम कीजिए, बहुत ही मज़ेदार का हलीम बनकर तैयार होता है। और देखिए इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके अगर मेरी रेसिपी को बनाएंगी, आपका मज़ेदार का हलीम बनकर तैयार होने वाला है। पूरे रमज़ान इफ्तार के वक्त हलीम की फरमाइश आपसे होगी ज़रूर, क्योंकि अगर आप इस रेसिपी को एक बार अगर बनाकर अपने घर वालों को खिला देते हैं तो रमज़ान में इसकी डिमांड तो बढ़ ही जाएगी, आपसे फरमाइश भी होने लगेगी, मेरी गारंटी है।
रेसिपी को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और मुझे कमेंट करके भी बताइए आप किस शहर से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरह की मज़ेदार की रमज़ान एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।